लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। सीएम नीतीश ने गंडक बैराज का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। जेपी के गांव सिताब दियारा को सीएम नीतीश कुमार ने दी सौगात। जगदानंद सिंह पर सुशील मोदी का बड़ा बयान, स्वाभिमान बचा है तो आरजेडी का अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे। 13 अक्टूबर से बीजेपी के खिलाफ जदयू का पोल खोल अभियान। आरसीपी सिंह का सीएम पर तीखा प्रहार, कहा सिर्फ इस्तीफा लेते हैं नीतीश कुमार। चिराग पासवान बोले अति पिछड़ा और बिहारी विरोधी है सीएम नीतीश। प्रशांत किशोर का तेजस्वी पर हमला, बोले लालू यादव का बेटा 9वीं पास राज्य का मुख्यमंत्री। वैशाली में जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के पेट्रोल पंप पर लूट, बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। बगहा में आदमखोर बाघ को देखते ही गोली मारने का आदेश। और बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना, वज्रपात का भी अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश ने वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। बता दें कि नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से पानी का डिस्चार्ज किया गया। इससे स्थानीय लोगों के साथ एसएसबी जवानों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा को बाढ़ और कटाव से बचाव के लिए रिंग बांध और रोड निर्माण का यूपी के हिस्से में लंबित पड़े काम को पूरा करने का आग्रह किया है। सीएम नीतीश ने जेपी के गांव सिताब दियारा में कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। पटना में मुख्यमंत्री आवास से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिताब दियारा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति भवन सह पुस्तकालय से मुख्य सड़क तक नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण किया। साथ ही यहां अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उत्क्रमित करने की भी घोषणा की। इस दौरान तेजस्वी यादव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि 11 अक्टूबर को जेपी की जयंती के दिन अमित शाह भी सिताब दियारा आएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बिहार के सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि सुधाकर सिंह के पिता और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह दिल्ली में 9-10 अक्टूबर को आयोजित आरजेडी के राष्ट्रीय सम्मेलन में अपना इस्तीफा लालू यादव को सौंप सकते हैं। हालांकि इसको लेकर जगदानंद सिंह ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। इस बीच बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने जगदानंद सिंह को बड़ी सलाह दे दी है। सुशील मोदी ने कहा कि अगर जगदानंद सिंह में थोड़ा सा भी स्वाभिमान बचा है तो उन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और मैदान में उतरकर किसानों की लड़ाई लड़नी चाहिए। बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाए जाने के बाद जदयू हरकत में आ गई है। अब अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर जदयू 13 अक्टूबर को बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान की तैयारियां कर रही है। यह अभियान राज्य भर में चलाया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में निकाय चुनाव के अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर अपील करने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार जदयू पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देश दे रखा है, ऐसे में कोर्ट जाने से कोई फायदा नहीं है। इधर निकाय चुनाव रद्द होने पर आरसीपी सिंह ने नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि चुनाव रद्द होने पर नीतीश सरकार को जवाब देना पड़ेगा। साल 2007, साल 2012, 2017 में यही स्थिति थी। 2022 में अचानक से ऐसी स्थिति क्यों आ गई, इसका जवाब सरकार को देना होगा। इस स्थिति की जिम्मेदारी सिर्फ राज्य सरकार की है। वहीं सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ इस्तीफा ही लेते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचते ही सीएम नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने वर्तमान में जो नगर निकाय का चुनाव रद्द हुआ है उसका जिम्मेदार पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ठहराया है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश सिर्फ अति पिछड़ा समाज के ही दुश्मन नहीं है बल्कि पूरे बिहारी विरोधी भी है। वहीं मोकामा और गोपालगंज की सीट पर चिराग पासवान ने अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशांत किशोर अपनी जन स्वराज पदयात्रा के दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। दरअसल लोगों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू यादव का लड़का 9वीं पास है और वो राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। अगर आपका बच्चा 9वीं पास होगा तो क्या उसे चपरासी की भी नौकरी मिलेगी? ऐसे में इसे बदलने की जरूरत है। इस दौरान पीके ने लोगों को जन स्वराज की सोच के बारे में समझाया।
जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात हुई है। इस दौरान अपराधियों ने जमकर फायरिंग भी की। बता दें कि महनार थाना क्षेत्र के महिंदवारा में उमेश कुशवाहा का पेट्रोल पंप पर पहले 2 बदमाश ने धावा बोला और फिर जमकर फायरिंग करते हुए कैश लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं वैशाली एसपी मनीष ने घटना को लेकर कहा कि जांच के बाद ही कुछ भी स्पष्ट बताया जा सकेगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि NTCA ने बगहा में आदमखोर हो चुके बाघ को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया है। बिहार के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने आदमखोर बाघ को मारने के लिए NTCA को पत्र लिखा था, जिसके बाद NTCA ने बाघ को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया है। पिछले 6 महीने में बाघ ने VTR के रिहायशी इलाकों में 8 लोगों को अपना शिकार बनाया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। आदमखोर बाघ के रेस्क्यू के लिए 400 लोग जुटे हुए हैं, लेकिन बाघ लगातार लुका छिपी का खेल खेल रहा है। बिहार के कई जिलों में बारिश के आसार है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। बता दें कि 30 सितंबर को ही मॉनसून की विदाई हो चुकी है। उसके बाद भी राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव लगातार जारी है। पूरे राज्य में मॉनसून के जाने के बाद बारिश के हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिनों तक कुछ इलाकों में बारिश के साथ वज्रपात का पूर्वानुमान किया गया है। बारिश की वजह से तापमान में कमी आई है, जिससे हल्की ठंडक भी महसूस की जा रही है। तो फिलहाल के लिए नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।